हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायो सेवर्ट्स लॉ है क्या। तो पहले हम देख लेते हैं कि बायो सेवर्ट्स है कौन। तो बायोट, जीन बाप्टिस्ट बायोट और साइंटिस्ट सेवर्ट, ये दोनों ने मिलकर एक लॉ बनाया है जिसको हम बायो सेवर्ट्स लॉ कहते हैं। दोनों फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें से सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो इन्होंने बता दिया है। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर हमारे पास कोई वायर है और उसमें से अगर हम कुछ करंट पास करते हैं I, तो उस वायर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किस चीज पे डिपेंड होगा वो हमें इस लॉ में देखना है। अगर हम क्या करते हैं, इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। सपोज हमने ये छोटा सा पोर्शन लिया, इसे हमने कहा डीएल। क्या कहा? डीएल। डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट। ये छोटा सा पोर्शन वायर का है, छोटी सी लेंथ है, इसलिए हमने इसे लेंथ एलिमेंट कहा, जिसे हमने डीएल कहा। अब हम क्या करेंगे, ये तो करंट पूरे वायर में से पास हो रहा है, लेकिन हम फिलहाल के लिए कंसीडर करते हैं कि इस छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम टोटल वायर में से कितना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसमें से करंट पास होने की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है, वो भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके सराउंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इस लेंथ एलिमेंट में से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो हमें निकालना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं P पॉइंट से DL तक डिस्टेंस कितना है। उसको हम ऐसे कंसीडर करते थे कि ये जो पॉइंट P है, यहां से लेकर लेंथ एलिमेंट तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, यहां पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द DL। P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है कि लेंथ एलिमेंट से जो करंट पास होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर जो P पॉइंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम dB कंसिडर करते हैं। dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जनरेटेड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड कोई पॉइंट पे बनने वाला है वो जो डिपेंड है हमारी जो वायर है उसमें से हमने कितना करंट पास किया है। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बनेगा। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड है कि हमारी लेंथ एलिमेंट की साइज, हमने कितना लेंथ एलिमेंट लिया, 1 mm लिया, 2 mm लिया, कितना mm लिया। जितना ज्यादा लेंथ एलिमेंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली तीसरा जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिपेंड है हमारा लेंथ एलिमेंट और r, इसके बीच में एंगल कितना है। हमारा जो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा लेंथ एलिमेंट कैसा रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। और r की डायरेक्शन क्या रहेगी, P पॉइंट की तरफ रहेगी। तो जो एंगल बनेगा DL और r के बीच में उसे हम ये थीटा कंसिडर करेंगे। तो ये एंगल होगा साइन एंगल ऑफ द दिस थीटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द dB। चौथा पॉइंट रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड रहेगा हमारा डिस्टेंस पॉइंट P का DL से कितना है। कितना दूरी पे, जितना दूर बढ़ जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी P पॉइंट पे वो कम रहेगी। तो यहां पर हम कहेंगे dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम क्या करेंगे, कंबाइनली लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dB इज इक्वल टू, और इट इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन दिया है तो उसको हम रिमूव करेंगे। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है μ0 अपॉन 4π, और यहां पर हम I dl sin थीटा एज इट इज लिख देते हैं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो यही रहा हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर μ0 है, ये परमिएबिलिटी है, इसे हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है μ0 की वो होती है 4π इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 4π को डिवाइड में लेके आते हैं तो μ0 अपॉन 4π की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिलेगी 10 टू द पावर -7
टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जो कि हम इस फॉर्मूले में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं। तो ये जो dB है इसकी वैल्यू हमने यहां पर मेंशन कर दी फॉर्मूले के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा dB, ये क्या रहेगा, इसका वेक्टर फॉर्म रहेगा म्यू 0/4 पाई, यहां पर रहेगा आइडियल क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो यहां पर क्या रहेगा, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये रहेगा म्यू 0/4 पाई, I इज द करंट पासिंग थ्रू द वायर, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा लेंथ एलिमेंट और इस r के बीच में, तो dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये रहेगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायो सेवर्ट्स लॉ। तो इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देख लेंगे। सो फिलहाल के लिए वी विल स्टॉप हियर।